अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक छोटी सी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स के ऊपर। ठीक है जी। तो पहले हम ये देख लें कि प्रोडक्ट के लिहाज से कितनी किस्म की सेल हो सकती है। ठीक है, पहले हम और हर प्रोडक्ट की सेल्स अलग अलग है। मिसाल के तौर पे अगर हम सेल्स को या प्रोडक्ट्स को सेल्स के पर्सपेक्टिव में डिवाइड करें तो एक सेल्स है जिसको हम कहते हैं रिटेल सेल्स, जो शॉपकीपर्स होते हैं। ठीक हो गया। एक सेल्स है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेल्स, जो जाके फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल, पेंट या टेक्सटाइल है तो उसकी कॉटन, धागा, एसेसरीज वो सेल कर रहे होते हैं। या इंडस्ट्रियल मशीनरी है, मशीनरी के पार्ट्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, नॉन कंज्यूमेबल्स फिक्स मशीनरी है वो सेल कर रहे हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेल्स। एक बहुत बड़ा एरिया जो है जिसको हम फोकस करेंगे वो है कॉरपोरेट सेल्स। कॉरपोरेट सेल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हम ऑफिस में किसी में वॉक इन जाते हैं या फ़ोन पर रब्ता करके टाइम लेके जाते हैं, जो हम ऑफिस में जाके लोगों को मिलते हैं। ठीक है, जब आप ये अपने माइंड में लाएंगे कि आपने किसी को जाके मिलना है कॉरपोरेट सेल्स के लिए, कॉरपोरेट सेल्स में बैंकों के लोग जाते हैं अपने अकाउंट वगैरह खुलवाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, सेल्स के लिए, कोई क्रेडिट कार्ड बेचने जाते हैं, या ऑफिस इक्विपमेंट के लिए लोग जाते हैं, या हर वो प्रोडक्ट एंड सर्विस जो आपने किसी कॉरपोरेट में ऑफिस को बेचनी हो तो वो कॉरपोरेट सेल्स है। तो हम बेसिकली जो फोकस करके ट्रेनिंग करेंगे दैट इज़ कॉरपोरेट सेल्स। ठीक है ना। कॉरपोरेट सेल्स के अंदर जो सबसे पहले चीज़ आएगी वो है अपीयरेंस या ड्रेसिंग। ठीक है, अपीयरेंस और ड्रेसिंग के अंदर आपकी जो ड्रेसिंग है, क्योंकि जब तक जाके आप किसी बंदे से बात शुरू नहीं करते, जब तक जाके आप किसी से बात शुरू नहीं करते, आप जाते हैं, आप रिसेप्शन पे पहले आप गेट से इन होते हैं, फिर आप रिसेप्शन पे बैठते हैं, वो आपको वेट करा के या उसी टाइम मीटिंग रूम में ले जाते हैं या उस शख्स के रूम में ले जाते हैं, उसके पास बैठते हैं। जब तक जाके आप गुफ्तगू या बात शुरू नहीं करते, उस वक्त तक सिर्फ क्या होता है कि आपका ड्रेस नज़र आ रहा है या आपका चेहरा नज़र आ रहा है या आप पूरे के पूरे जो नज़र आ रहे हैं, ये आपकी अपीयरेंस है। ठीक है, वो अपीयरेंस शुड बी, योर ड्रेस शुड बी विद द कॉरपोरेट ड्रेसिंग सेंस। कि अगर आपने शलवार कमीज़ पहननी है तो आपने शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट, बाकी चीज़ें, हर चीज़ परफेक्ट हो। अगर आपने पेंट कोट पहनना है, विद टाई पहनना है, विदाउट टाई पहनना है, वो सारी चीज़ें हों। ठीक है, आप कोई महंगी घड़ी ऐड करना चाहें, महंगा पेन ऐड करना चाहें, कोई महंगी ऐनक या ग्लासेस ऐड करना चाहें, आपकी तराश खराश अगर दाढ़ी है, आपके बाल ऐसे हैं तो आप किस किस्म की कटिंग कराते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का इस हद तक है कि हमें एक मॉडल नज़र आना चाहिए। ठीक है, हमारी हर चीज़ इतनी परफेक्ट हो, ठीक है, परफेक्शन हो उसके अंदर। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि आप बेचने जा रहे हैं, बल्कि आप किसी को मिलने जा रहे हैं तो आपका आप खुद भी उसको प्लेजेंट लग रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे चीज आती है कम्युनिकेशन और स्पेशली प्रोबिंग। सेकंड चीज है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी के पास जाके सामने बैठ गए हैं, ठीक है, जब सामने बैठ गए हैं तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। कॉर्पोरेट सेल्स के अंदर चीज़ बेचने का एक तरीका ये है कि कभी आपने देखा हो, सुनो हो, पहले बसों में क्या होता था कि एक बंदा बस पे चढ़ता था, ठीक है, उसके पास जो भी थैले में बैग में चीज़ है उसने बोले जाना है, बोले जाना है, बोले जाना है, बोले जाना है, वन वे बोली जा रहा है। ठीक है, और एंड पे किसी ना किसी को उसने वो चीज़ बेचनी है और उतर जाना है। कॉर्पोरेट सेल्स ऐसे नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि शायद कॉर्पोरेट सेल्स इसका नाम है कि जो ज़्यादा बोल लेगा, जो झूठ बोल लेगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। कॉर्पोरेट सेल्स का मतलब ये है कि आपने गए, आपने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, आपने उनको दिया, और ज़्यादातर आपको आगे से जवाब ये मिलता है कि अच्छा ठीक है, अपना कार्ड दे दें, जब हमें इस प्रोडक्ट की या सर्विस की ज़रूरत होगी हम आपको कॉल करके बुला लेंगे।
ठीक है, और आपने कार्ड दिया और आप चले जाते हैं। जब ये एक नया सेल्समैन है, नया सेल्समैन कार्ड देगा और चला जाएगा, जबकि जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो वो ये काम शुरू कर देगा प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब ये है कि आपने उनसे कुछ सवालात करने हैं, ठीक है। वो सवालात आमतौर पे सवालात दो तरह के होते हैं, ये हम कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये पढ़ते हैं। जब आप कोई मार्केटिंग की क्लास पढ़ते हैं तो ये उसमें भी आएंगे। आप सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन पढ़ेंगे तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर भी ये आएगा कि आपने कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है। तो जो सवालात हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो हैं जिसका जवाब चंद फिक्रों में या चंद जुमलों में होता है, और क्लोज एंडेड वो है जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में होता है। तो आपने जो प्रोबिंग करनी है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन करनी है। मिसाल के तौर पे आप किसी को प्रोडक्ट बेचने गए हैं, तो प्रोडक्ट के ऊपर आप उनसे सवाल करेंगे कि सर आप पहले कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने यूज़र हैं, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इनकी कंपनी का साइज़ क्या है, ये कितनी फ्यूचर में परचेज़ कर सकते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली परचेज़ करते हैं, एक महीने में कितनी ज़रूरत होती है, मैं इनको नेक्स्ट मुलाकात कब करूँगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर आप कोई सर्विस बेचने गए हैं तो आप उसके लिहाज से उनसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या आप इस सर्विस को या इससे मिलती जुलती सर्विस किसी से बाय करते हैं। तो पहले तो आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि क्या वाकई वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट कस्टमर है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको वहाँ जाके अगर आपने इस तरीक़ेकार को, जो एक साइंटिफिक मेथड है, इसको अप्लाई नहीं करेंगे टेक्निकल मेथड को, तो आपसे गलतियाँ होंगी, क्योंकि आप उनसे पहली मीटिंग में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं। अगर वो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस या उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट और सर्विस यूज़ करते हैं तो वो कौन बेच रहा है, उसकी सर्विस कैसी है, कस्टमर उससे मुतमईन है या नहीं है, ये आपके क्वेश्चन हैं। क्योंकि अगर आपने उस कंपनी में, उस कस्टमर के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन में पेनिट्रेट करना है तो आप विदाउट इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर वहां पे ऑलरेडी आपसे ज़्यादा बेहतर कंपनी काम कर रही है तो आप उसकी सर्विस को कैसे मीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो वो है जो आइडियली करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कस्टमर के सामने जाते हैं एज अ न्यू सेल्स पर्सन, तो नॉर्मली आज के ज़माने में ये होता है कि आप जाके कुर्सी पे बैठते हैं तो कस्टमर अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है, वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है। या आप रिसेप्शन पे जाते हैं, वो आपको कहते हैं जी वो तो जी बिजी हैं, जिनको आप मिलना चाह रहे हैं तो आपकी तो अभी मुलाकात नहीं हो सकती। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके गए हैं तो फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो आपकी तरफ अटेंटिव ना हो। तो असूल ये है सेल्स के अंदर, जिस तरह से ड्रेसिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका आई कांटेक्ट हो। जब तक आई कांटेक्ट ना हो आप बात नहीं करेंगे। तो जो आपके सामने ऑडियंस, जो साहब बैठे हैं, जिनको मिलने गए हैं, आपके मेज़बान हैं, आपके होस्ट हैं, वो ऑटोमेटिकली नोट करेंगे कि खामोशी है और ये मेरी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, या घूर के देख रहे हैं, तो अपना काम छोड़ के आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। उसके बाद आप उनसे बात शुरू करें, और जब तक आप उनसे बात करते रहें आपका आई कांटेक्ट हो और आप उनकी तरफ देखते रहें। इससे आपकी बातें भी उनको याद रहेंगी, वो अटेंटिव होकर सुनेंगे, और आप जब भी जाएंगे अटेंटिव होकर सुनेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस फर्स्ट मीटिंग में आपने क्या क्या अचीव करना है। तो पहला उसूल ये बनाएं कि जब भी किसी को मिलने जाएं तो उससे पहले आपके माइंड में टारगेट हो कि मैं इस मुलाकात से अचीव क्या करना चाह रहा हूं, मेरा टारगेट कितना है। कॉर्पोरेट सेल्स में कभी ऐसा नहीं होता कि आप पहली मुलाकात के लिए जाएं और कोई चीज़ बेच के आ जाएं, ये रेयर है, ठीक है। तो आप जब पहली मुलाकात में जाएंगे तो आपके टारगेट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, आप उनसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लें ताकि आप एक जजमेंट बनाएं कि आपने यहाँ पे कैसे पेनिट्रेट करना है, इनको कैसे आपने कस्टमर बनाना है, इनको कैसे क्लाइंट बनाना है, ठीक है। और उस जजमेंट के लिए, और आपको हर मीटिंग में हर लेवल पे इवन प्राइस कोटेशन के बाद भी जजमेंट होगी।
आपने अगेन जजमेंट बनानी है कि और कितने लोगों से प्राइस ली है, मेरी प्राइस कैसी है, और जब फाइनल करना है फिर भी जजमेंट है ये मेरे से लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आज के दिन में ये देखेंगे कि जब आप उनके पास जा रहे हैं तो फर्स्ट मीटिंग में आपने अचीव क्या करना है, आपने जजमेंट क्या बना के आए हैं, और अगली मीटिंग कब होगी उसमें आप उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, वो क्या तय करके आए हैं। ठीक है, और आपने आते ही उनको जो उनसे ईमेल आईडी लिया है, उनसे फ़ोन नंबर लिया है, उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली है, उनकी कांटेक्ट की, आपने आते ही ईमेल लिखनी है कि आज हमारी ये मीटिंग हुई थी आपके साथ, और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि मैं फला चीज़ आपको दूंगा, वो मैं आपको इस ईमेल के अंदर भेज रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अगली मीटिंग फला दिन को अगर आप टाइम दें तो मीटिंग हम करेंगे। अगली मुलाकात का कोई एक बहाना या कोई कोई चीज़ ऐसी रखें बीच में ऑब्जेक्टिव कि जिससे आपकी अगली मुलाकात भी उनके साथ हो। अदरवाइज फ्रेश लोग क्या करते हैं सेल्स में, वो अगली मुलाकात के लिए चूंकि कुछ तय नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ बीच में मटेरियल, कोई मवाद, कोई कोटेशन, कोई डिस्कशन, कोई फीडबैक के लिए तय नहीं होता तो नहीं जा पाते। तो आपने सेकंड के साथ मुलाकात के साथ थर्ड मीटिंग, फिर फोर्थ मीटिंग, फिर आप लिंक करते चले जाते हैं, आप प्राइस भी दे रहे होते हैं, प्राइस के बाद फॉलोअप कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी आपकी जजमेंट है कि अगर शख्स आपको कोई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो उस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या वो सीरियस है कि नॉन सीरियस है, उनकी वाकई ज़रूरत है या नहीं है। तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आप यहाँ क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं करते या आप ओपन एंडेड की बजाय क्लोज एंडेड क्वेश्चन कुछ थोड़े से कर लेते हैं। अच्छा, एक और एक्साइटमेंट होती है सेल्स वालों को कि उस बंदे ने कहा मुझे फला चीज़ की प्राइस दे दें, तो वो भागे हुए ऑफिस आ जाते हैं कि हम मैं इसको कोटेशन दे दूंगा, मेरे पास इंक्वायरी एक आ गई है, इसको ज़रूरत है। जब वो ये क्वेश्चन ही नहीं करते कि वाकई परचेज करना चाह रहे हैं कि हम ही प्राइस ले रहे हैं। हो सकता है चीज़ चंद दिन पहले ली हो, वो चेक करना चाह रहे हो आपके पास क्या प्राइस है, या वो प्राइस ले रहे हैं, चीज़ तो लेनी है 6 महीने के बाद, आप एक्साइटेड है कि मेरी तो चीज़ बिक गई यहाँ पे फौरन। ऐसा नहीं है। तो ये जजमेंट करना कि जो प्राइस वो मांग रहे हैं या जो चीज़ आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं क्या वाकई उनकी नीड है, अगर नीड है तो कब तक फाइनल करेंगे, अगर तब तक फाइनल करना है तो वो आपको बताएंगे कि हमें इसकी एजेंसी क्यों है। तो आपने जजमेंट बनानी है, कंप्लीट जजमेंट, ताकि आप अपने आप आके किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी CRM पे, किसी सेल्स के सॉफ्टवेयर पे, किसी एक्सेल की शीट पे लिख सकें अपनी जजमेंट को कि ये कब तक बाय करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई, नंबर 1 ड्रेस, नंबर 2 कम्युनिकेशन, और आपकी स्पेशली प्रोबिंग कि आपने प्रोबिंग कैसे करनी है। आगे जो इसके बाद हम सेशन आगे चलाएंगे, आज के लिए शायद इतना ही हम समझे काफ़ी है, तो उसमें हम आएंगे कि आपने जजमेंट कैसे बनानी है कि वो वाकई आपका कस्टमर बन जाएगा या आपसे प्राइस ले रहा है लेकिन पहले वाले से इतना मुतमईन है कि वो उसको नहीं छोड़ सकता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे सॉफ्टवेयर हैं, तो जब किसी ने सॉफ्टवेयर या ERP लिया हो तो वो कभी भी उसको चेंज नहीं कर पाता, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसको चेंज करने का। तो वो तो मुमकिन नहीं होता कि पहले वाले को छोड़े, उसको बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है कि मैंने एक को छोड़ना है और दूसरे पे जाना है, क्योंकि उसका पूरा डाटा उसमें पड़ा हुआ होता है। जो बंदा किसी से सर्विसेज ले रहा होता है उसके अंदर नेगेटिव चीज़ भी होती है, पॉजिटिव चीज़ भी होती है। पॉजिटिव चीज़ ही होती है नए वाले सेल्स के लिए कि कभी भी कोई कस्टमर किसी एग्जिस्टिंग सर्विस से 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। तो आप जब भी जाकर क्वेश्चन करेंगे कि आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सर्विस, वो कभी भी 100% नहीं होगा। इवन आप भी कह सकते हैं कि सर सर्विस में तो कभी भी 100% सर्विस नहीं हो सकती, वी कैन गिव यू बेटर सपोर्ट, वी कैन गिव यू बेटर सर्विस, वी कैन गिव यू बेटर एक्सपीरियंस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अब फिर आगे हम जजमेंट और कुछ और चीज़ों पे काम करेंगे। क्वेश्चन बात का मुझे ताकि बंदा जाता है सेल करने के लिए तो वो अपने लैपटॉप की तरफ देखता रहता है और कहता है आप बात करें मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अगर आपने उनको रियलाइज करा दिया है, ठीक है, और रियलाइज कराने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी आप बात करें मैं सुन रहा हूँ, तो वाकई हो सकता है कि उसका वो काम इंपॉर्टेंट हो, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि सर नो प्रॉब्लम, मुझे टाइम की जल्दी नहीं है, अगर आप फिनिश कर लेंगे तो फिर हम बात करते हैं।
वो फिर भी कहें कि नहीं मेरा काम लंबा है, आप बात करें, तो फिर आप ये समझें कि आपकी वो बात आपने कर दी है, उनको जितनी भी मालूम हुई है, तो उनसे कहें सर ओके आप काम करें, मेरी ये कंपनी है, हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, हमारी ये सर्विसेज हैं, ये हम काम करते हैं, ये मेरा कार्ड है, तो चूंकि आप बिजी हैं तो मुझे अपना कार्ड दे दें, सिर्फ ये बता दें कि मैं दोबारा आपसे कब मिलूं या दोबारा हम कब आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा रेस्पेक्टफुल चीज़ ये है कि आप उनकी उस अर्जेंसी को या इंपॉर्टेंट काम को आप भी इंपॉर्टेंस दें, उनसे कि सर मैं फिर आपसे मिलूंगा। अगर वो फिर भी कहें कि नहीं आप बताएं मैं सुन रहा हूं, तो फिर आप अपनी गुफ्तगू थोड़ी सी कर लें उनके साथ। ठीक है, लेकिन अगली मुलाकात के लिए चीज़ें ज़रूर छोड़ें। अच्छा, यहां पे एक चीज़ और नोट करें आप किसी बात से, कि जब आप किसी से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो आप कोई इंटरव्यू वाले अंदाज में नहीं कर रहे होते। तो आपने एक क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, अगर वो आपके हम उम्र हैं तो पूछें सर आपने खुद कहाँ से पढ़े हुए हैं, आप कहाँ रहते हैं, इससे पहले किस कंपनी में थे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये वाले कि जहाँ से आपका और उनका कोई ना कोई लिंक मिल जाता है। वो कहीं आपके भाई के यूनिवर्सिटी फेलो रहे होंगे, कहीं आपके किसी दोस्त के क्लास फेलो रहे होंगे, वो कहीं आपके किसी और तरीके से वाकिफ निकल आएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिस पे आपकी और उनकी कॉमन चीज़ें निकल आती हैं। उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि आप उस बंदे को, उस शख्स को, उस प्रॉस्पेक्ट को अपना दोस्त बनाएं। दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीका सेल्स का यह है कि आपकी दोस्तियां हो लोगों के साथ। जब आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं तो फिर आपके लिए काम करना आसान होता है। और फ्रेंडशिप के लिए ज़रूरी है कम से कम आपकी 4, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा मुलाकात हुई हो, या पहली दूसरी मुलाकात में ही कोई कॉमन फैक्टर निकल आए। ठीक है जी, और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। चले जी, आज का हम यहीं पे ही इसको फिनिश करते हैं, और अगले सेशन में हम इससे आगे चलेंगे, और उससे अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ सवालात को ही आंसर करें, क्योंकि इसमें वो बेसिक लेवल जो है उसको हम कवर कर चुके होंगे। ठीक है जी, ओके।